मौसम विभाग ने 1 जून तक कई राज्यों के लिए जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश में गर्मी का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार। बिहार के औरंगाबाद में 12 लोगों की मौत। कौशाम्बी में गर्मी से 6 लोगों ने तोड़ा दम। अधिकतम जिलों में पारा 45 डिग्री के पार। बिहार में गर्मी ने तोड़ा पिछले 54 साल का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे के अंदर 59 लोगों की मौत। लू और हीट स्ट्रोक की वजह से मौत होने की आशंका। बिहार के आरा में हीट स्ट्रोक से होमगार्ड समेत 10 लोगों की मौत। मरने वालों में 5 मतदान कर्मी भी शामिल। राजस्थान में जानवरों पर भी दिखाई दे रहा है भीषण गर्मी का कहर। आमेर में गर्मी की वजह से एक हाथी हुआ बेहोश। राजस्थान के टोंक में हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जिला अस्पताल में बनाया गया 10 बेड का हीट स्ट्रोक वार्ड। पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की गई। दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का बड़ा आरोप। वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक पानी माफिया के साथ केजरीवाल सरकार का गठजोड़। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत। आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर कम पानी छोड़ने का लगाया आरोप। कन्याकुमारी में भगवती अम्मन की पूजा के बाद 45 घंटे के लिए ध्यान में बैठे प्रधानमंत्री। विवेकानंद स्मारक के ध्यान मंडप में 1 जून तक रहेंगे प्रधानमंत्री। ध्यान साधना के बीच सुबह पीएम मोदी ने सूर्य को दिया अर्घ्य। पीएम 1 जून को दोपहर तक करेंगे ध्यान साधना। कांग्रेस ने पीएम मोदी की ध्यान साधना पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले 4 जून के बाद परमानेंट मेडिटेशन पर जाएंगे पीएम। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के एकांत में ध्यान साधना पर कसा तंज का। परिणाम के बाद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी साधा निशाना। बोले मोदी जी अपनी मार्केटिंग के लिए फोटो खिंचवाने गए हैं। उद्धव गुट शिवसेना ने भी पीएम मोदी की ध्यान साधना पर साधा निशाना। आनंद दुबे बोले स्वामी विवेकानंद की भक्ति एकांत में ध्यान लगाकर करें, प्रचार प्रसार से इसका महत्व कम ना करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 चरणों में 160 चुनावी कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से ज्यादा चुनावी सभाएं की। गृहमंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दर्शन के लिए पहुंचे। चिराग पासवान ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए। पूरे परिवार के साथ चिराग ने अयोध्या में भगवान का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च से 30 मई तक किया धुआंधार प्रचार। 65 दिनों में योगी ने 204 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम की साधना पर निशाना साध रहे विपक्षी दलों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साधा निशाना। बोले आध्यात्मिक चेतना, आस्था के विषय को समझना वेटिकन सिटी वालों के बस की बात नहीं है। 1 जून को इंडिया गठबंधन करेगा। पोस्ट पोल को लेकर मीटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी बैठक। अखिलेश तेजस्वी, केजरीवाल समेत सभी बड़े चेहरे आएंगे नजर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी 7 चरणों में किया ताबड़तोड़ प्रचार। 55 दिनों में प्रियंका गांधी ने 108 जनसभाएं और रोड शो किए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर होनी है वोटिंग। कई दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला। गुरुवार को 7वें और अंतिम चरण का प्रचार हुआ खत्म। 1 जून को होगा मतदान। 4 जून को होती है वोटों की गिनती। अंतिम चरण में ओडिशा में भी होगा मतदान। वोटिंग के लिए मयूरभंज में भीषण गर्मी के बावजूद उबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर मतदान केंद्र पहुंची चुनाव टीम। अघोरियों की मदद से कर्नाटक सरकार गिराने की साजिश। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले मेरे और सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ किया जा रहा है शत्रु भैरवी यज्ञ। बीजेपी सांसद शुभेंदु अधिकारी ने फर्जी मतगणना रोकने की मांग की है। मुख्य चुनाव अधिकारी से मतगणना में शामिल हर अधिकारी के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले जेल में मुझे प्रताड़ित किया गया। मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन भी बंद किए गए जिससे मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी से भारत पहुंचने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के कुछ ही देर के बाद एसआईटी ने प्रज्वल को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में 25 से ज्यादा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एमएचए ने दी सुरक्षा। संदेश खाली, 24 परगना, मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर के नेताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली एक्स कैटेगरी की सीआईएसएफ सुरक्षा। राजकोट अग्निकांड में अब आरएमसी के अधिकारियों से जांच का सिलसिला तेज। 4 अधिकारियों पर मामला दर्ज होने के बाद एसीबी जांच में जुटी। हरियाणा के गुरुग्राम में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री की 3 मंजिलें तेज लपटों में जलकर हुई खाक। पुंछ में एलओसी के पास जंगल में आग लगने के बाद खदानों में विस्फोट। आग से सांबा, जम्मू के जंगलों में अपनी चपेट में लिया।
पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल पुलिस की गिरफ्तारी तय। पुणे क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल की तलाश में कई जगह पर छापे मार रही है। पुणे केस के बाद नागपुर और अमरावती में जागी पुलिस। हिट एंड रन केस में करीब 1 महीने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। 5 बच्चों समेत 22 श्रद्धालुओं की हुई मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। आरबीआई ने जमकर खरीदा सोना, कुल भंडार 800 टन के पार हुआ। आरबीआई सरकार को करेगा 2.1 लाख करोड़ का भुगतान। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर लगाई कुर्की की नोटिस। एयर इंडिया की दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट में फंसे यात्री, फ्लाइट 18 घंटे से ज्यादा डिले। यात्रियों का आरोप 8 घंटे तक बिना एसी के फ्लाइट के अंदर बैठाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग। डीकेजी इलाके में सेना के जवानों ने देखे 2 संदिग्ध आतंकी, लोगों की आवाजाही बंद की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1.28 करोड़ के सोने के साथ पकड़ा गया तस्कर। बैंकॉक से गोल्ड पेस्ट लेकर आ रहा था आरोपी। गुजरात के बड़ोदरा में लालबाग ब्रिज के पास अचानक गिरा बरगद का पेड़। हादसे में एक ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी, लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। गुजरात के भरूच में बदमाशों का हैरान कर देने वाला कारनामा। ट्रैक्टर के जरिए बदमाश एक ग्रामीण बैंक की तिजोरी उखाड़ कर ले गए, लेकिन तिजोरी लूटने में नाकाम रहे बदमाश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फैसल नाम के एक बदमाश ने नगर निगम के साइन बोर्ड में तोड़फोड़ कर वीडियो किया वायरल। सोशल मीडिया पर फैसल बदमाश नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया वीडियो। झांसी में गुलाबी गैंग की महिलाओं पर जबरदस्ती, एक आदमी की पिटाई का आरोप। आदमी की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकिस्तान के कराची में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर 2 कारोबारी भाइयों की हत्या कर दी। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई। चुनाव से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सभी 34 मामले में दोषी करार दिया। राफा में क्लिनिक में बनाए हमास के ट्रैप में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत। हमास UNRWA के स्कूल से फायर किया गया एंटी टैंक मिसाइल।